पूरा लंबा सा संवाद शुरू होता है, विच इज जो कहे ना कि जो जिससे ज्ञान, विजडम, प्रैक्टिकलिटी, समझ, जीने की समझ, मनुष्य को किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ही सुंदर से आता है। परंतु आप जो पूरा संवाद देखें, उसमें कुछ कुछ चीजें एकदम स्ट्रेस होती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ दाक्ष। दाक्ष मतलब दक्षता। कोई भी चीज ढंग से, जैसे कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, हर चीज को ढंग से पूर्ण तरीके से करना चाहिए। हाँ, केवल स्किल हो, विजडम हो, उतना केवल इनफ नहीं है। हमें आगे बढ़कर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। श्रवण मनन निधि ध्यासम, टिल यू एब्जॉर्ब इट कंप्लीटली एंड यू आर एबल टू रेप्लिकेट इट, टिल यू इम्प्लीमेंट इट, तभी जाकर कोई कार्य हम पार कर सकते हैं, हम सक्सेसफुली उसमें सिद्धि अचीव कर सकते हैं। उसके बिना वो नहीं होगा। उससे ही रिलेटेड और एक बात है, तो यक्ष पूछते हैं कि ऐसा जो विमृशित कार्य कर, जो बंदा सोच समझकर कार्य करता है, उसका क्या होता है? और वो कहता है कि जो बंदा सोच समझकर कार्य करता है उसको सिद्धि जयति, वो कहते हैं विमृशित कार्य करा जयति, उसका कोई भी कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दक्षता होनी आवश्यक है कोई भी काम में, सोच समझ कर कोई भी कार्य करना आवश्यक है। एक बात और वो कहते हैं, हम लोग लक्ष्मी के पूजक हैं, और वो बात तो उनको यक्ष पूछते हैं कि कह मृता पुरुषः, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मृत है, जो वैसे तो जीवित है पर मृत है। और वो कहते हैं दरिद्रः पुरुषः मृतः, जो पॉवर्टी में है। वी डू नॉट ग्लोरीफाई पॉवर्टी एट ऑल। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ की भी आवश्यकता है। तो और अर्थ कहाँ से आ गया? धन। तो वो पूछते हैं कि धनियों में भी कौन धनी अच्छा है? तो वो धनी जो दक्षता, जिसमें दाक्षम है, जो एंटरप्राइजिंग है। तो अर्थ भी चाहिए। अर्थ कैसा हो? जो एफर्ट से, एंटरप्राइज से, अच्छे भाव से अर्जित किया गया हो। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि सुखानाम उत्तमः कह, कि हर सुखों में क्या उत्तम है? तो उसमें वो कहते हैं तुष्टि। तो आपको अर्थ अर्जन भी करना है, आपको एंटरप्राइजिंग भी रहना है, और साथ साथ आपको तुष्टि भी रखनी है, संतुष्टि भी रखनी है अगर जीवन में खुश होना है। और क्या नहीं करना है, तो वो उसका भी कहता है कि क्या छोड़ देना है। उसके लिए भी वो कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अलग अलग तरीके से कैसे वो आया है कि किन चीज को छोड़कर कभी मनुष्य उदास नहीं होता। तो वो कहते हैं क्रोध छोड़कर कोई मनुष्य कभी उदास नहीं होता। तो क्रोध छोड़ने जैसी बात है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आया है। और एक अच्छा इसमें है कि ये 2-3 बार भार्या का उल्लेख हुआ है उसमें। तो गृहस्थ के सबसे बेस्ट सखा कौन? तो वो कहते हैं भार्या। तो देवकृत सखा भार्या, कि दैव, डेस्टिनी से जो हमें बेस्ट सखा मिला है, हमारा जो सबसे आत्मीय सखा जो है वो भार्या है। और एक बात जो हम सहधर्मचारी, सहधर्मचारिणी की जो बात है हमारे गृहस्थ जीवन में, वो पूर्ण तरीके से इक्वल पार्टनर्स, ये बात आती है। तो और एक बात जो उनको पूछते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, ये जो हमारे पुरुषार्थ है वो वैसे तो अलग अलग है, ये सब एकत्रित कैसे हो सकते हैं जिससे मनुष्य जो है वो अपना जीवन सही से निर्वाह कर सके? तो युधिष्ठिर कहते हैं वो भी भार्या में है। अगर आपको ऐसी भार्या प्राप्त हो, ऐसा पार्टनर प्राप्त हो जो आपको उस तरीके से समझे और आपके साथ सही से कदम मिलाकर चल सके, तो धर्म, अर्थ, काम का कन्वर्जेंस आपके जीवन में होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, फिर एक चीज और, तो वो कहते हैं कह पंथा, तो कौन सा ये मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त है? जब कंफ्यूजन हो, जब कोई भी चीज में उसे समझ ना आए क्या करना है, धर्म संकट हो, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? और युधिष्ठिर इसका बहुत डिटेल में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सबकी बुद्धि अलग अलग हो सकती है, मत उनका अलग अलग हो सकता है, तर्क अप्रतिष्ठ, कई बार लॉजिक जो है, लॉजिक भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, श्रुति विभिन्ना, श्रुतियों हमें जो हम पढ़ते हैं वो भी अलग अलग हो सकती है। फिर क्या करो? वो कहते हैं महाजना येन गता सा पंथा, जिस मार्ग से, जो लोग आप जिनको महान समझते हो, ऋषि समझते हो, जिन्होंने आपके लिए एक प्रेसिडेंस, एक एग्जाम्पल सेट किया है अपने जीवन से, उस मार्ग पर आप जाओ, वो देखो उन्होंने क्या किया है, तो कदाचित आप सही मार्ग पर पहुंचोगे। और इससे मुझे एक्चुअली एक तैत्तिरीय उपनिषद की बात याद आती है कि उसमें स्टूडेंट्स को गुरुजी है वो कह रहे हैं कि हमने जो किया, हमसे जो अच्छा है वो तुम लो, हमसे भी जो बुरा है वो तुम ना लो। तो बेसिकली युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम जो महान लोग हैं उनकी अच्छी बातें देखो। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, कहा पंथा वाला। बट खैर, तो बहुत ही अच्छा है। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अवश्य यक्ष प्रश्न पूरे का पूरा पढ़िए।
हमें हमारे जीवन को कैसे जीना है उसके बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे। वो जो सूत्र फॉर्म है ना कि एकदम टिप्स हैंडबुक 101 उसका ज्ञान उससे मिल जाता है।